अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। सुधी जनों, दार्शनिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, धार्मिक और वैदिक चिंतन में रुचि रखने वाले समाज के संभ्रांत विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, बालक बालिकाओं, सभी जन, विगत दिवस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 की चर्चा करते हुए हमने आपके समक्ष भगवान के द्वारा अर्जुन को दिया गया यह उपदेश पढ़ा था, जिसमें अर्जुन ने ये कहा था कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि हे अर्जुन, मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। केवल अंतर ये है कि मुझे अपने पूर्व के सभी जन्मों का स्मरण है, लेकिन तुम्हें इसका स्मरण नहीं है। और ये चर्चा करते हुए मैंने ये बताया था कि जीवात्मा में और परमात्मा में यही मूल अंतर है। जीवात्मा को चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं, वो याद नहीं कर सकता, और अर्जुन जीवात्मा है और परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें उन चीज़ों का स्मरण है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चैव अर्जुन तान्वहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो भगवान तथा अर्जुन में यही अंतर है कि भगवान को यह घटना याद है, जबकि अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमात्मा में यही मूल अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है और अर्जुन शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतया सक्षम है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटित हुई हैं या जो विगत जन्म हुए हैं, उन्हें स्मरण रख पाने में अर्जुन जीव होने के नाते अक्षम है। ये चर्चा हमने आपसे किया था। आज हम इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान अर्जुन को आगे बता रहे हैं, अजो अपि सन् व्यात्मा
भूतनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ भगवान इस बात को कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त जीवों का मालिक हूँ, समस्त संसार का मालिक हूँ। इन सब के बावजूद विभिन्न कारणों से, समाज की विभिन्न आवश्यकताओं के कारण मैं अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीवों की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं होता है, लेकिन वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है, जो आपको पूर्व में हमने चर्चा भी किया था पुनर्जन्म के विषय में, और कहा था कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो नवीन शरीर मिलता है और पुराना शरीर त्याग हो जाता है। यह चीज परमात्मा पर ब्रह्म पर, भगवान श्री कृष्ण पर लागू नहीं होता है। भगवान का जो स्वभाव है वो ऐसा नहीं है कि वह परिवर्तित होता रहे। वह अपने माया के वशीभूत होकर जैसा करते हैं वैसा होता है। लेकिन जो भौतिक जगत में शरीरधारी हैं, उनका शरीर परिवर्तित होता रहता है, अपना देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। अब भी भगवान हैं, पूर्व में भी भगवान थे, भविष्य में भी भगवान रहेंगे। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी माया शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। ऐसा आपको हमको दिखाया बताया गया है। वे इस जगत में, यह जो भौतिक जगत है, जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें बिना किसी कलमश के शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। और आपने अनेक स्थानों पर पढ़ा है कि सशरीर भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण में बाल्यावस्था, शैशवावस्था, कुमारावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, ये सब प्राप्त होता है, लेकिन वृद्धावस्था का कहीं भी दर्शन नहीं होता। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी भी वृद्धावस्था तक नहीं पहुंच पाते। भौतिक गणना के अनुसार भगवान तो बहुत काफी वृद्ध हैं, फिर भी वे हमेशा तरुण दिखाई पड़ते हैं, युवा दिखाई पड़ते हैं, बालक, शिशु और फिर तरुण दिखाई पड़ते हैं। वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते, हमेशा युवक जैसे लगते हैं। हमें कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के
वृद्धावस्था का दर्शन आज तक नहीं मिलता है, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते हैं। उनमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता। जो यथार्थ है वो यह है कि वह न बालक हैं, न शिशु हैं, न तरुण हैं, न नर हैं, न मादा है। वास्तव में कुछ नहीं है, वो तो परब्रह्म है। केवल अपनी योग माया से अपने को प्रकट करते हैं। और आपने सूरदास की रचनाएं पढ़ा होगा, किलकत कान घुटुरवन आवती, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, जई हो लोटी अबई धरनी पर, तेरी गोद ने आई हूँ, सुरभि को पय पान न करी हूँ, बेनी सिर न गुई हूँ। भगवान की बाल लीलाएं देखिए, कितना बढ़िया चित्रण किया है महाकवि सूरदास जी ने। अनेक उनके बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है, उनके युवावस्था का मिलता है, उनके बाल्यावस्था में की गई क्रियाकलाओं का मिलता है। किलकत कान घुटुरवन आवती, जब घुटने के बल चलते हैं, जब दही माखन चोरी करते हैं, उसका चित्रण मिलता है। गोपियों के साथ और विविध प्रकार के क्रियाकलाप करते उनका चित्रण मिलता है। दही चुराते हुए उनका चित्रण मिलता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और तरुणावस्था, किशोरावस्था का चित्रण तो मिलता है, लेकिन वृद्धावस्था का चित्रण नहीं मिलता। कहीं भी इसका दर्शन नहीं होता है। भगवान तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में, वास्तव में यदि देखा जाए तो वयोवृद्ध हैं। उनसे ज़्यादा वृद्ध कोई नहीं है। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती है, कभी बदलती भी नहीं है। न क्षीण होती है न बदलती है, वे यथावत रहते हैं। अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा, अविनाशी, सच्चिदानंद रूप वाले ही हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका जन्म, उनका आविर्भाव, तिरोभाव सूर्य के उदय और अस्त के समान है, जो हमारे सामने चलता हुआ, घूमता हुआ दिखाई पड़ता है और थोड़े समय में ओझल हो जाता है। दिखाई पड़ता है जब सूर्य देव उदित हो रहे हैं, अब अपनी पूरी ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश के साथ चमक रहे हैं। धीरे धीरे अब वो अस्त हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में सूर्यदेव हमेशा विद्यमान हैं। न तो उदित हुए, न तो पूर्ण रूपेण चमके, न तो अस्त हुए। उनका अस्तित्व सदा विद्यमान रहता है। ठीक इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कभी भी न तो पैदा होते हैं, न तो मरते हैं, न तो उनकी उम्र बढ़ती है न घटती है, न बालक हैं, न युवा हैं, न वृद्ध हैं, हमेशा अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत हैं। वेदों द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान अजन्मा हैं और अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान समय समय पर जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। जन्म नहीं लेते, जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। आपने भगवान श्री राम का भी पढ़ा होगा, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, प्रकट हुए। उसमें आपने ये पढ़ा होगा, माता पुनि बोली, क्या बोली कि तजहु तात यह रूपा कि जय शिशु लीला। ऐसा माँ को बोलना पड़ा कि शिशु लीला करो। यानी माँ को भी भगवान राम ने दिव्य दर्शन दिया था। उसी तरह से भगवान कृष्ण जी ने भी यशोदा मैया को दिव्य दर्शन दिया था। और बाद में जब वो घबराने लगी तो उन्होंने पुनः माया के आवरण को माता यशोदा के मस्तिष्क मंडल में चढ़ा दिया
और वो पुनः अपना बच्चा समझने लगी, उनको बांधने लगी। तो ये चीज़ें भगवान की लीलाएं हैं। वो विविध रूपों में, विविध युगों में, विविध समयों में आवश्यकता अनुसार अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। और हमको आपको लगता है कि भगवान पैदा हो रहे हैं, हमें आपको प्रतीत होता है कि पैदा हो रहे हैं, किंतु वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद्भागवत में भगवान अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा सद ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हुए बताए गए हैं। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों को जानते रहते हैं, उससे अवगत रहते हैं, किंतु हमारे आप जैसे और अर्जुन जैसे जीव के लिए इसे जान पाना संभव नहीं है। अपने पूर्व शरीर के विषय में सामान्य मानस, जनमानस सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के भगवान जो हैं, वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत तिरोभूत होते रहते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को आगे समझा रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का पतन होता है, धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, उस समय मैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, जिस समय अधर्म का बढ़ावा होता है, अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होती, उस समय मैं धर्म के उत्थान के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपना सृजन करता हूँ, मैं अपना अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब भी धर्म की प्रधानता होती है तो भगवान को अवतार लेना होता है, धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए। जब भी अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म का लोप होने लगता है, तो भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। उनके ऊपर प्रकट होने के लिए कोई बंधन नहीं रहता। उनको समाज में समय समय पर धर्म की स्थापना करना होता है, इसलिए वे प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि होती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं, जनमानस ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागत की ओर अग्रसर करते हैं और जो व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन करता है वह अनिवार्य रूप से भगवान की शरणागत की ओर अग्रसर होता है। और जो इसके विपरीत आचरण करता है वह आसुरी प्रवृत्ति का होता है और वह इन नियमों में व्यवधान पैदा करता है और इन नियमों में व्यवधान पैदा करने वालों के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में तो कहा गया है कि बुद्ध जी जो हैं
वो कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और लोग, जो भौतिकवादी लोग थे, वे वेदों को प्रमाण बना करके उसकी आड़ में धर्म का पालन नहीं करते थे, अधार्मिक कार्य करते थे। भौतिकतावादी लोग वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में जो कुछ सीमित विधान थे उनका दुरुपयोग करते थे। आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे, जो ईश्वर को पसंद नहीं है। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने के लिए तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए, अवतरित हुए। इसी बात पर मैं बल देना चाहता हूँ कि उस समय भगवान बुद्ध का अवतार केवल इसलिए हुआ था कि अहिंसा की स्थापना की जाए। वैदिक नियमों में पशु बलि की आड़ में निरीह मूक जीवों की हत्या अप्रासंगिक है, अधार्मिक है और अहिंसा परमो धर्म की स्थापना के लिए तत्समय में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, अनावश्यक प्रकट नहीं होते हैं। और अनेक शास्त्रों में वर्णन मिलता है भगवान कब कब अवतार लिए और किन किन कारणों से अवतार लिए। भगवान अपने अवतार का कारण बताते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सभी लोगों के अंदर कृष्ण भावना मृत का प्रस्फुटन करना होता है। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन को भगवान अपने प्रकटीकरण का कारण बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मैं केवल एक बार अवतार नहीं लेता हूँ, या मैं केवल किसी एक ही युग में अवतार नहीं लेता हूँ। मैं अलग अलग समयों में आवश्यकता के अनुसार अवतार लेता हूँ। मेरे अवतार के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन अवतार मेरा ही रहता है। भक्तों परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। हे अर्जुन, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में, विभिन्न युगों में पैदा होता हूँ का एक प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म जो जिसमें बाधा पहुंच रही थी उसकी पुनः स्थापना करने के लिए। हे कृष्ण, हे अर्जुन, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। आपने श्री रामचरितमानस पढ़ा होगा। श्री रामचरितमानस तो हमारे लिए बहुत ही सुलभ, सुगम, सरल, बहुत सरलता से बोधगम्य और गेय शैली में लिखी हुई एक रचना है, एक महाकाव्य है, जिसमें भगवान गोस्वामी जी महाराज ने भी इन्हीं बातों को कहा है और कहा है, जब जब हो ही धर्म कय हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि मैं मनुज, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। विभिन्न शास्त्र जो है
इन्हीं बातों का समर्थन करते हैं। और यहाँ भी गोस्वामी जी ने लिखा, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीर। धरि प्रभु यानी अपनी योग माया से धारण करते हैं। तब तब धरि, धरि मीन्स भगवान अपनी माया से मनुष्य शरीर धारण, यानी स्वतः प्रकट होते हैं। उनके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं होता, आत्म प्रेरित होते हैं, आत्म नियंत्रित होते हैं, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता, जबकि वे सभी के नियंता हैं। तो चाहे जो हो, सभी के पालन करता, नियंता, संहार करता, भरता, करता सब वही हैं। करई करावई भंजई सोई, करते कराते भी वही हैं। भगवत गीता के अनुसार साधु पुरुष जो होता है, जो साधु है, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो, तो उसे साधु ही समझना चाहिए। दुष्कृताम का तात्पर्य होता है उपद्रवी, मूर्ख, दुष्ट, अधम व्यक्ति। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित हों, विभिन्न प्रकार के उपाधिधारी हों, विभिन्न पदों पर बैठे हों, तो भी जो दुष्कृताम है वो दुष्कृताम है। दुष्ट दुष्ट होता है, सज्जन सज्जन होता है। यदि कोई 100% कृष्ण भावना मृत में लगा रहता है, तो वह व्यक्ति विद्वान, विदुषी, सुसंस्कृत न भी हो तो भी वह साधु कहा जाएगा। साधु किसी शिक्षा से नहीं होता, साधु किसी पदवी से नहीं होता, साधु किसी सभ्यता से नहीं होता। कृष्ण भावना मृत में जो लगा है, जो भगवान में आसक्ति जिसकी है, उसमें लीन है, वो साधु है। और जब इन साधुओं को कष्ट पहुंचता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जब धर्म को आघात पहुंचता है तो भगवान को अवतार लेना होता है। धर्म को कब आघात पहुंचता है, साधुओं को कब आघात पहुंचता है? जब दुष्कृताम, दुष्ट आचरण करने वाले, जब दुष्ट जन, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बढ़ने लगते हैं, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है। असुर भक्त को तंग कर सकता है, उसको यज्ञ जब तक या कोई भी धार्मिक कृत्य करने से रोक सकता है। उसकी रक्षा करना ईश्वर का, परब्रह्म का, परमात्मा का कर्तव्य है, जिसका वह निर्वाह करता है। अरे गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा था कि मुझसे ज्यादा मोते अधिक संत कर लेखा है। संत का जो लेखा है, जो संत की महिमा है, भगवान करे वो मुझसे भी ज्यादा है। जो असुर होता है उस सबको तंग करता है, चाहे वो उसका कोई सगा संबंधी हो तो भी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही आसुरी है, क्योंकि वह दुर्जन है, क्योंकि वो सज्जन है नहीं, साधु है नहीं, असाधु है। असाधु का स्वभाव है, जैसे बिच्छू है, ये उसका स्वभाव है, वो डंक मारेगी, चलेगी तो भी अपना डंक ऐसे ऐसे करती रहती है। तो स्वभाव होता है। असाधु का स्वभाव यही है कि वो आपको डंक मारेगा, सज्जन पुरुष को क्षति पहुंचाएगा, धर्म की हानि करेगा, चाहे उसका भी करेगा जो उसका सगा हो, सगा संबंधी हो, चाहे उसका पुत्र ही हो, उसकी पुत्री हो, उसका रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, उसका इस भौतिक जगत के जो रिश्ते होते हैं उनमें से कुछ भी हो, तो भी वो उसका अहित करेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति आसुरी है। और इसका उदाहरण भी हमारे धर्मशास्त्रों में विद्यमान है। यद्यपि प्रहलाद
महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु फिर भी उनके पिता हिरण्यकश्यप उन्हें भांति भांति से प्रताड़ित करते थे, उत्पीड़न करते थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी कंस की बहन थी। ये हमारे शास्त्रों के उदाहरण है, ये मेरा उदाहरण नहीं है, जो हमने आपने विभिन्न ग्रंथों में पढ़ा है उसके उदाहरण है कि कंस जो था देवकी का भाई था, किंतु कृष्ण को अपनी बहन देवकी को उनके पति वसुदेव को मारने के लिए क्या उपाय नहीं लगाया। कंस ने कोई उपाय नहीं छोड़ा। देवकी को वसुदेव को कितना कष्ट दिया, क्योंकि उत्पन्न होने वाली संतान से उसको डर था। यही आसक्ति है, यही लोभ है। हाँ, इसी लोभ से क्रोध पैदा होता है और इसी क्रोध से व्यक्ति पतित होता है। और परिणाम क्या हुआ? कृष्ण ने जन्म लिया तो कृष्ण का जन्म तो उस उद्देश्य था, अधर्म का विनाश करना था, और उन्होंने विनाश किया धर्म का, धर्म की स्थापना किया। आपने पढ़ा होगा कि जेल में पैदा होते ही हथकड़ी खुल गई, जेल का ताला खुल गया। ये घटनाएं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पर ब्रह्म ही अवतार ले रहा है, कहने के लिए जन्म है, तो वो तो किसी बंधन में रह ही नहीं सकता, तो हमेशा बंधन मुक्त है। वो तो उसकी माया है, तो कभी गर्भ से हमारे आपके देखने में गर्भ से जन्म लेता है, वास्तव में प्रकट होता है। तो भगवान प्रकट हुए कंस को मारने के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म की स्थापना के लिए दुष्कृताम जो होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनका संहार करना पड़ता है। और होता क्या है? धर्म की स्थापना करने में दो काम एक साथ हो जाते हैं। एक तो धर्म की स्थापना होती है, बल्कि तीन काम एक साथ होते हैं। एक तो धर्म की स्थापना होती है, दूसरे दुष्टों का विनाश होता है, तीसरे सज्जनों की रक्षा होती है। अतः कहा जाता है कि भगवान हमेशा भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा भगवान असुरों का संहार करते हैं, हमेशा भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, और इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। अवतार कई तरह के बताए गए हैं, जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार आदि। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमशः अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है, और समस्त अवतारों का उद्गम स्थल भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न रखना था। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतरित होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है,
वह इस शरीर को छोड़ने पर ये जो भौतिक संसार है इसमें फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि वह भगवान के या मेरे मीन्स भगवान के सनातन धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह यह जो भाव बंधन है इसमें गोता नहीं लगाता, वह इस गोते से मुक्त हो जाता है। वह जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उस चक्र से मुक्त हो जाता है और जब वो इस शरीर को जब वो शरीर छोड़ता है तो भगवान के धाम में लौट जाता है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक अवतार हैं, लेकिन भगवान अद्वैत हैं, एक हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं फिर भी वे अद्वैत हैं, अद्वय हैं, दो नहीं हैं। इसी बात को जब कहा जाता है कि अहम ब्रह्मस्मि या तत्त्वमसि तो यही बात वो भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस बात को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। जैसा कि कहा गया है, एको देव नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हद्यंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने इस गीता में ही इसी श्लोक के द्वारा इसकी पुष्टि भी की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है, इस प्रसंग में जो वैदिक वाक्य है तत्त्वमसि, यह पूर्ण रूपेण फिट बैठता है, सही बैठता है। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन ने एक प्रश्न क्या पूछा था, उसमें सीरीज में उत्तर की श्रृंखलाएं भगवान अपने शिष्य के समक्ष रख रहे हैं। भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बाहो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो चुके थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे एवं मुझ पर आश्रित अनेक भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर के शुद्ध होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। आसक्त भय तथा क्रोध इनसे मुक्त होकर के पूर्णतया मेरे में तन्मय होकर मेरी शरण में पहुंच आकर के अनेक लोग भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उनमें, उन लोगों में, उन जनों में मेरे प्रति दिव्य प्रेम को उन लोगों ने प्राप्त कर लिया है। विषयों में आसक्ति व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना बहुत जटिल होता है। प्रायः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव हो जाता है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति
इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद रूप है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है और ये जो ऐसे जीव हैं आसक्ति में, अज्ञान में लगे हुए, अज्ञान से दबे हुए जो अज्ञान में जो अज्ञानी जीव हैं, वे इसी प्रकार से परमात्मा को भी समझ लेते हैं कि उनका भी शरीर नाशवान है, उनका भी शरीर अज्ञानमय है, उनका भी शरीर दुखमय है। ऐसा नहीं है। जब लोगों को भगवान के साकार रूप में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनती है कि नाशवान शरीर है, जबकि भगवान जब अवतार लेते हैं उनका शरीर नाशवान नहीं रहता। केवल अवतार लेते हैं, वो तो हर काल में, हर लोक में, हर परिस्थिति में, हर समय में विद्यमान रहते हैं, केवल प्रकट होते हैं जन मानस के उद्धार के लिए और उनको एक अच्छे मार्ग के प्रतिपादन के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, संतों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं अपनी योग माया से। ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन की तनिक भी समझ नहीं रखते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब जाते हैं और अंदर अंदर क्रोधित होते हैं। बिल्कुल यथार्थ बात है भाई। अद्वैत वेदांत तो केवल ब्रह्म को मानता है, द्वैत नहीं मानता कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, आत्मा और ब्रह्म दो है, ऐसा नहीं मानता। वो तो हर चीज को का अस्तित्व नकारता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, द्वितीयो नास्ति से अद्वैत वेदांत का मतलब है कि आत्मा नास्ति। तो अनेक दर्शन हैं, अनेक प्रकार के उपासक हैं, सगुण उपासक हैं, निर्गुण उपासक हैं, लेकिन जो यथार्थ है आप उसकी उपासना चाहे जैसे करिए। हम तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहते हैं कि सगुण उपासक थे। फिर उन्होंने कैसे कहा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनर रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी, ऐसा कहा। तो ऐसा कोई अंतर साकार और निराकार भी नहीं है। परमात्मा अपने मौलिक रूप में निराकार अदृश्य रहते हुए भी समय समय पर हमें सच्चे मार्ग पर लगाने के लिए साकार रूप में अवतरित होते हैं, सगुण रूप में अवतरित होते हैं और उनका जिस रूप में भी हम चिंतन मनन ध्यान पूजन अर्चन करें हमारे लिए हित करें। लेकिन एक रास्ता धर्म का हमें चुनना तो होगा। तो बहुत लोग धर्मों में, दर्शनों में जो विविध प्रकार की विसंगतियां हैं, हम विसंगत तो नहीं कहेंगे, मत वैभिन्न जो दिखाई देता है, उसके नाते अनेक लोग परेशान होते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश वे यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि परम कारण जैसा कुछ भी नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु को अंततोगत्वा शून्य मान लेते हैं। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। बहुत सारे लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान ही नहीं देते और कुछ लोग तो निराशा के कारण सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की जो 3 अवस्थाएं हैं, उन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये हैं आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय,
और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन के इन तीन अवस्थाओं से मुक्त होने के लिए एक प्रामाणिक तत्वदर्शी गुरु की आवश्यकता होती है, जिसके निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करने का कार्य पूर्ण हो और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों की जानकारी हो। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की एक सामान्य इच्छा जागृत होनी चाहिए, तभी तो व्यक्ति कुछ प्राप्त करेगा। जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार की इच्छा अंदर हो, जिससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगत करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च हैं। पुनः अगली अवस्था में गुरु से वो दीक्षा प्राप्त करता है और नवदीक्षित भक्त गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग आसक्ति से भक्ति योग जो है उसको शुरू करता है, प्रारंभ करता है। सद्गुरु के निर्देशन में चलते चलते धीरे धीरे उसकी आसक्ति क्षीण होते होते वह आसक्ति से मुक्त हो जाता है और उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में वह श्रवण करने के लिए उसके अंदर रुचि पैदा होती है, उसका रुचि का विकास होता है। इसी रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में उसके अंदर आसक्ति पैदा होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति ही मंद विधि से तत्वदर्शी प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और सभी प्रकार के भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय, शून्यवाद से उत्पन्न होने वाली हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है और वह अपने कर्तव्य में आसक्ति से रहित होकर के अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से अपने कर्म को कर सकता है। और जिसको भगवान श्री कृष्ण जैसा तत्वदर्शी प्रामाणिक गुरु मिला हो, ऐसे अर्जुन के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी ये चर्चा आज जो आपसे कर रहा हूँ इसको समाप्त करना चाह रहा हूँ आज के लिए। और ये भी चाहूँगा कि आप लोग देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा न लगे तो आप डिसलाइक करें, कुछ कमेंट्स दें, कुछ हमें राय भी दें कि इसमें क्या सुधार किया जाए। जैसे मेरा जो आवाज़ है, यदि आप इसमें मुझे सुधार करने के लिए कहते हैं, अनेक मेरे दर्शकों ने लिखा भी था, वो मेरे अंदर क्षमता नहीं है। मैं तो जीवात्मा हूँ, ये सुधार तो केवल परमात्मा करता। हाँ, जिस विषय वस्तु पर आपसे चर्चा हो रही है उसमें आप कुछ हमको बताना चाहें, कुछ हमें सुझाना चाहें, कुछ मेरा मार्गदर्शन करना चाहें या कुछ हमारी बातों में जोड़ना चाहें तो उसको आप बताएं, कमियों को बताएं, अच्छाइयों को बताएं, कमियों को हमारे तक लाएं, अच्छाइयों को फैलाएं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ बंदो गुरु पर कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु कृपा रवि कर्णिक। ओम श्री गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः।